वेलकम टू अस्मिता ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी पोएम है किताबें। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शब्द संसार, इसका मीनिंग है शब्दार्थ। हसरत, कामना, इच्छा, सोहबत, संगत, कदरे, मूल्यों, जायका, स्वाद, सफ़ा, पन्ना, अल्फाज, शब्द, राब्ता, संपर्क, जबी, माथा, इल्म, ज्ञान, रुक्के, चिट्ठी, रिहल म्हणजे ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर अस्मिता ट्यूटोरियल्स। अभी शब्दार्थ होने के बाद हम लोग देखेंगे किताबें, ये जो कविता है 9th स्टैंडर्ड की, उसका पूर्ण अर्थ, एक्सप्लेनेशन सेंटेंस बाय सेंटेंस। थैंक यू। आज हम देखने वाले हैं पहले किताबें, जो पोएम है, कविता है, उसके जो लेखक है गुलजार, उनके बारे में कुछ बातें हैं। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1936 में झेलम जिला में, जो पंजाब है, पहले स्वतंत्रता पूर्व भारत, वहाँ पे हुआ था। उनका परिचय है, गुलजार जी का पहले मूल नाम मीन्स जो नेम था उनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। वो एक कवि है, पटकथा लेखक थे, फिल्म निर्देशन, नाटककार होने के साथ साथ फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। उनकी प्रमुख कृतियाँ में उन्होंने जो लिखा है, कथाएँ, कथा संग्रह, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। उनमें से एक है चौरस रात, जो कि लघु कथाएँ हैं। रावी पार एक कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह है। खराशे कविता है। कहानी का कोलाज है। अभी हम लोग देखते हैं पोएम किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अभी नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। पहले हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि क्या जो कवि हैं गुलजार, वो क्या कहना चाहते हैं। ये गुलजार जी कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग किताबें तो बहुत ऑलमोस्ट सारे बंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब वो सारी किताबें सिर्फ अलमारी में बंद रहती है, और एक्चुअली उनको बाहर निकलने की हसरत रहती है कि मैं कब बाहर जाऊँ, कब लोग मुझे पढ़े। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग जनरली शाम के वक्त पे अक्सर शाम के वक्त पर किताबों के साथ बिताया करते थे। उनकी शाम किताबें पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। उनकी हॉबीज़ थी कि किताबें पढ़ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो कंप्यूटर्स, हम लोग ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर्स पे ही बिताते हैं। लेकिन जब एक्चुअली किताबें कैसे होता है, किताबों में बहुत सारी खूबियाँ होती है जो कि कंप्यूटर में नहीं होती। कंप्यूटर का सेल्स ख़त्म हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है, बट किताबों का पढ़ने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। वो हमेशा हम कभी भी चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आज इसके बावजूद भी आज किताबों का वजूद तो है, लेकिन उनका उपयोग कोई नहीं करता। परिवार रिश्तों का जो मूल्य किताबें सिखाती है, अब घर में उसकी कमी दिखाई देती है, क्योंकि किताबें जो हैं हम लोगों को सिखा देती है कि कैसे घर में रहना है, अपने परिवार के साथ कैसे
रहना है, कैसे बात करनी है, किससे क्या सीखना है, वो सारी चीज़ें अभी कम हो गई है। इसकी कमी अभी दिखाई देती है इसी के वजह से कि हम लोग अभी पुस्तक पढ़ना बंद कर दिए, किताबें पढ़ना बंद कर दिए हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़ुबां पर तो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता कट गया है। आज जब कभी किताबों को पन्ने उलट जाते हैं तो उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई देती है। ये पहला पैराग्राफ बताता है, पहला जो स्टैंजा है वो बताता है कि अभी लोग पढ़ते नहीं हैं बुक, तो किताबों सिसकियाँ मीन्स उनको थोड़ा सा दुख हो जाता है। उनके पास जो ज्ञान है, भंडार है, बहुत ज्ञान का भंडार है, वो कम हो गया है, उनके पास है लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। उनके पास बहुत है, किताबों में बहुत सारी उनका ज्ञान का भंडार है, बहुत सारे नॉलेज मिलता है, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं करते, हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। एक समय ऐसे था कि जब किताबों के पन्ने उलटते वक्त जो पढ़ने वाले थे अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे, उस वक्त किताब के साथ ही उसमें समाहित ज्ञान के जायके का भी स्वाद उन्हें मिलता था। आज किताबों पर नाता बिल्कुल टूट गया है और लोग उंगलियां कंप्यूटर पे क्लिक करने लगी हैं। किताबें हैं जो आप बहुत कम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें कुछ भी ढूंढना है तो हम लोग कंप्यूटर के में सिर्फ क्लिक कर दे और हम लोगों को वो आंसर, वो चीज़ मिल जाती है। कभी सीने पे रखे लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा वो शायद अभी नहीं होंगे। इसका अर्थ है कभी हम लोग किताबों को कभी सीने पे रख कर पढ़ते थे तो कभी गोदी में लेकर, कभी घुटनों को रिहल बना के लिया करते थे और जिस तरह झुककर प्रार्थना करते हैं उसी तरह किताबें पढ़ा करते थे। किताबों को ज्ञान तो आज भी मिल जाएगा, लेकिन किताबों में जो हम लोग सूखे फूल रखते थे, जो अपनों को महकते हुए खत मिलते थे, वे अब नहीं मिलेंगे। किताबों के गिराने के बहाने जो रिश्ते कायम होते थे वो शायद अब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी सिर्फ कंप्यूटर पे ही सारी बातें होती है। हम लोग कंप्यूटर से बातें करते, कंप्यूटर से फ़ोन बातें होती हैं, मैसेज किए जाते हैं, मेल्स किए जाते हैं, तो लेटर्स, पत्र लिखना ये सब हम लोग भूल गए हैं। तो कवि गुलजार कहते हैं कि अभी ये जो किताबें गिराने बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे वे अब नहीं होंगे। सबको पोएम तो समझ में आए होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार जो भी हार्ड वर्ड्स हैं इस पोएम के वो एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हसरत। हसरत मीन्स कोई इच्छा, कामना, उम्मीद। सोहबत मीन्स संगत, किसी के साथ रहना। ओके, तो और अभी दूसरा वर्ड है यहाँ पे कदरे मीन्स मूल्य, किसी की कीमत, किसी का मायने से उसका इम्पोर्टेंस। जायका, अभी जायका मीन्स उसका स्वाद, लज्जत। ओके, अल्फाज मतलब है शब्द, इसका अर्थ है शब्द। जायका का मतलब तो हम लोगों ने देखा, लज्जत, स्वाद। देन और जो भी चीज़ है लाइक रिहल मीन्स
जहाँ पे हम लोग धर्म ग्रंथ रख कर पढ़ा रखते हैं, धर्म ग्रंथ हमें हमेशा ऐसे नहीं रखते, हम लोग एक लकड़े का जो ठावनी रहते हैं ऐसे रहते हैं, उसको हम लोग उसके ऊपर रख के ही पढ़ते हैं, उसको रिहल बोलते हैं, रिहल उसको बोलते हैं। अभी ओके, रुक्के मीन्स चिट्ठी, संदेश या पत्र, ओके, संदेश पत्र। ओके, इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान, जो हमें बुक किताबों से मिलते हैं। जुबा का मतलब है ज़बान। यहाँ पे भी एक वर्ड आया था, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। मानी का मतलब है अर्थ, मतलब। ऑलमोस्ट हमने सारे जो अर्थ है शब्द, यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम लोगों ने सारे देख लिए हैं। ये कविता अभी जो हमने पढ़ी है किताबों, तो हमने सीखा कि प्रस्तुत ये गुलजार जी बोल रहे हैं कि ये पुस्तकें पढ़ने का सुख और कंप्यूटर के कारण मनुष्य, जो हम लोगों को, इंसान को पुस्तकों के प्रति बहुत अरुचि इन द सेंस हम लोगों को पसंद नहीं आ रहे, उनको पुस्तक नहीं पढ़ना पसंद कर रहे हम लोग, पुस्तक और मनुष्य के बीच में बहुत दूरी पड़ रही है, उसको उन्होंने एक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो गाइस, अभी ये अगर कविता किताबें आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ ट्राई टू गिव मोर लाइक्स। थैंक यू वेरी मच।